जहाँ जहाँ जीतते हैं वहाँ वहाँ ये भैया बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, जहाँ जहाँ ये हारते हैं हिंदुस्तान में ये क्लास तो वो लगाएंगे। चुनाव आयोग हमारे देश का कोई छोटा मोटा चुनाव आयोग नहीं है। 60% से ज्यादा वोटिंग होती है। संविधान से ही चुनाव आयोग बनता है, तो ये तो फिर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अभी चुनाव आयोग ने इन्हें बुलाया, अब ये बिहार भग गया। अरे ये कब माफी नहीं मांगते? ये ऐसी धमकियां तो फिलिस्तीन भी इजराइल को दे रहा है। के बाप दादाओं ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी हो तो वो और क्या करेगा भाई? इमरजेंसी लगा दी भैया, सिखों को मरवा दिया, वक्फ बोर्ड दे दिया। नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं हूँ सीपी के अंदर और आज जिस तरीके से दोस्तों चुनाव आयोग के कर्ता धर्ताओं ने जिस तरीके से जवाब दिया है राहुल गांधी को, 60% से ज्यादा वोटिंग होती है। जो दुनिया के बड़े बड़े जनतंत्र जिसके लिए सोच सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है भारत। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना, हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगे। मतलब सोच से परे है और बौखलाहट हो गई है। तो इसी का जवाब जब ईसी ने पीसी करके जवाब दिया तो क्या हालत हो गई, काफ़ी लोग बता रहे हैं ऑन ऑफ द कैमरा। आज समझने की कोशिश करते हैं कि अब जिस तरीके से उन्होंने कहा कि इन्हें हलफनामा देना पड़ेगा, क्योंकि ये चुनाव जो देते हैं मतदाता, हम उनके लिए मतलब वो काम करते हैं, वो हमारे मतलब कोर एक तरह से वो वोटर हैं और उनके खिलाफ हम कुछ बात नहीं सुन सकते। जितनी भी संस्थान हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे ये ईसी को हो और चाहे अपना CBI ED, जिस तरीके से ये संस्थानों को जिस तरीके से धता बताते हैं और उनके विरोध में, मोदी के विरोध में इन सबको नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है। इस बार चुनाव आयोग पूरे सख्त लहजे में जवाब दे रहा है, लेकिन वहीं इनके चाटुकार जो पत्रकार है कुछ ना कुछ महाभियोग की बात भी कर रहे हैं कि अब फंस गया चुनाव आयोग। बहुत तरह की बातें हो रही है और उनको माफ़ी वीर बताने की जो कोशिश की जाती है, बार बार इतनी कोशिश करते हैं हमारे साथ तरुण जी। तो भाई साहब, ईसी ने जो पीसी की, क्या हालत कर दी इनकी? देखिए भैया, पहली बात तो एक बात बोलना चाहता हूँ। चुनाव आयोग ने जब इन्हें एक बार पहले कहा था कि कहते हैं ईवीएम हैक, जब चुनाव आयोग ने कहा ईवीएम हैक करके दिखाओ तो ये भग जाते हैं, ये बैंकॉक चले जाते हैं। चुनाव आयोग ने इनको दोबारा बोला, एक बार दोबारा ईवीएम हैक करो। हमारी महाराष्ट्र के उस चुनाव में भी बोला कि एक बार ईवीएम हैक करो, तब फिर भग जाते हैं इटली। ठीक है, अब भैया चुनाव आयोग पे ये सवाल उठा रहे हैं। एक आप बात बताइए, वैसे ये संविधान ले लेके घूमते हैं, संविधान से ही चुनाव आयोग बनता है, तो ये तो फिर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये तो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। एक आप बात बताइए, संविधान से ही चुनाव आयोग बनता है, संविधान का ही एक पार्ट है चुनाव, ठीक है, उसी को ये सवाल उठा रहे हैं, तो ये तो फिर संविधान की धज्जियां उठा रहे हैं ना। ये खुद भी तो जीत के आए हैं उन्हीं के थ्रू, ये भैया इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी। नहीं, जहाँ जहाँ जीतते हैं वहाँ वहाँ ये भैया बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। जहाँ जहाँ ये हारते हैं ये कहते हैं भैया मोदी चोर। तो ईवीएम ओके हो गया इस बार, अब चुनाव आयोग पे अब चुनाव आयोग पे दिक्कत आ चुनाव आयोग ने तो अब क्लास लगाई, इतना बड़ा तो भैया क्लास तो वो लगाएंगे। चुनाव आयोग हमारे देश का कोई छोटा मोटा चुनाव आयोग नहीं है, बड़े पैमाने पे काम करता है भैया। उसके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सुनिए, उसके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है भैया। चुनाव आयोग को आप क्या समझ रहे हो? चुनाव आयोग संविधान का सबसे मेन वो है, इफेक्ट है, ठीक है, ये उसी पे सवाल उठा रहे हैं। तो भैया इसको शर्म आनी चाहिए पप्पू को। तो क्या देंगे हलफनामा, माफी मांगेंगे? तो अरे ये कब माफी नहीं मांगते? ये पैदा होते ही माफी मांग रहा था, तो ये अब माफी नहीं मांगेगा क्या? इनके चाटुकार बता रहे हैं कि माफी भी है, तो वो चाटुकार है ना भैया, चाटुकार है ना, उनके वो चाटुकार है। चाटुकारता इन्होंने ऐसे सीखी है भैया। आप एक बात बताइए, अभी चुनाव आयोग ने इन्हें बुलाया, अब ये बिहार भग गया, क्यों नहीं आया? एक भी चुनाव आयोग ने, लोकसभा के अंदर 240 है भैया, 240 में से अगर 2-2, 3-3 भी हर पार्टी का आता, ये कहता भैया कि आओ, तो एक भी क्यों नहीं गया? तो ये धमकी दे रहे हैं उनके चाटुकार के। अरे ऐसी धमकियां तो फिलिस्तीन भी इजराइल को दे रहा है, कुछ बिगाड़ लिया। ऐसी धमकियां तो अमेरिका हमें दे रहा है, कुछ बिगाड़ लिया। ऐसी धमकियां तो अमेरिका रशिया को दे रहा है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होता है भैया। ये बात नहीं करते। इसके लिए पहले एक था मणिपुर, ठीक है, ये बंगाल पे बात नहीं करते।
ये मणिपुर चलाते हैं, ठीक है। ये बंगालों पे बात नहीं करते। बंगालों पे कितने घरों ने प्रहरण कर दिया, इन्होंने नहीं बात करी। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, ये राहुल गांधी जी जो हैं हमारे, राहुल गांधी जी हमारे तो चलो नहीं हैं, ये जो राहुल गांधी जी हैं, जो ये देश के गद्दार हैं, ये भैया बंगाल में नहीं बोलते। LOP है, आप गद्दार कह रहे हो? अरे हमारे लिए आपके लिए होगा भैया, ये बंगाल के लिए कुछ नहीं कहते, ठीक तेरे। ये भैया अपना मुर्शिदाबाद के लिए कुछ नहीं कहते। ये भैया सिर्फ मणिपुर चिल्लाते हैं। क्यों? क्योंकि मणिपुर में भैया भाजपा की सरकार है, ठीक है। आप एक बात बताइए, चुनाव आयोग ने आज भी प्रभाग जारी करा है कि राहुल गांधी जी आप एक बार हमसे मिलिए तो सही। राहुल गांधी जी बंगाल से नहीं आ रहे। राहुल गांधी जी तेजस्वी यादव के साथ इस टाइम बिरयानी खाने में मस्त है। वो तो कह रहे हैं लालू जी की एक वीडियो वायरल हो रही है कि चोरों को हराना है, और फिर आप जैसे हैं जो कह रहे हैं कि चारा चोर को लाना है। चारा चोर भैया आपको एक बात बताता हूँ, चोर बता रहे हैं। नहीं मैं बताता हूँ। देखिए, इनको और तेजस्वी यादव जितने भी इसके बच्चे हैं ना, इनको कोई 9-9 हज़ार रुपए की नौकरियां ना दे। ये 15-20 हज़ार करोड़ के मालिक बने बैठे हैं। ये नोवी फेल, उस नोवी फेल से आप क्या उसकी बातें क्या सुनोगे जो सांसद में ऐसे करता है भैया, ये नोवी फेल। तो इनका कोई दीन ईमान नहीं है। देखा नहीं महुआ मित्रा कैसा आया जब वो इलेक्शन कमीशन पे गए थे उधर, किस तरह जाके मार क्या भैया। उसने महुआ मित्रा कह रही है मैं इस पे केस करूंगी। इसने मेरे से बिना पूछे उसको 140 साल की बता दिया। वो कह रही है मैं अभी 38 साल की हूँ। एक बात बताऊँ ना भैया, वो कह रही है मैं 38 साल की हूँ, उसको 140 साल का बता दो, फोटो इस्तेमाल करके वो कर रहा है। तो वो कह रही है मैं राहुल गांधी जी पे केस करूंगी। अच्छा जी। तो दोस्तों संडे के दिन ईसी का पीसी करना बहुत ही मतलब एक रेयर केस होता है। कभी चुनाव की डेट डिक्लेयर करनी हो तब इस तरीके की होती है। इतनी इमरजेंसी में ईसी का इस तरीके का तेवर क्या लग रहा है इस बार आड़े हाथ लेने वाला है? मतलब पूरी तरीके से ठान चुका है क्या इलेक्शन कमीशन जो इस बार, क्योंकि राजनीति उनकी भैया देखिए, इलेक्शन कमीशन संविधान से बनता है। संविधान से ही सब कुछ होता है। जिसके बाप दादाओं ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी हो तो वो और क्या करेगा भाई। इमरजेंसी लगा दी भैया, सिखों को मरवा दिया, वक्फ बोर्ड दे दिया, शरीयत दे दी, सब्सिडियां दे दी, तो और इससे ज्यादा आप क्या करोगे भाई। चोर के ऊपर कुछ ज्यादा जोर रहता है। जब देखो चोर, जब कितना इन केस चला है। देखो भैया, मैं आपको एक बात बताता हूँ, चोर तभी करता है, चोर तभी करता है जब वो खुद चोर होता है। जिसके बाप दादे खुद चोर होते हैं तभी तो उसके मन में चोर का आता है। भाजपा के मन में क्यों नहीं है? ये चोर थे पहले 60 सालों से। तो लालू प्रसाद यादव देखा राजेश खन्ना, राजीव गांधी और सोनिया गांधी कैसे वोट डाल रहे थे, आपने देखा ना। तो भैया आप इसका एक ही प्रश्न सुनिए, अब देश की जनता चूत नहीं है, देश की जनता पागल नहीं है, देश की जनता मेंटल नहीं है। आज तीसरे नंबर पे भारत जाने वाला है, तो देश पागल नहीं है। वो नरेंद्र मोदी सरकार है, नरेंद्र मोदी चेहरा है। हम खुद कह रहे हैं नरेंद्र मोदी चेहरा है। अब इसमें तुम्हारी कोई राजनीति नहीं चलेगी भाई, कोई झूठ नहीं चलेगा। एक था ध्रुव राठी, वो आधे तथ्यों पे बात करता था, उसकी जगह राहुल गांधी ने ले ली। एक था ध्रुव राठी जर्मन शेफर्ड, वो कुत्ता, ठीक है, वो आधे तथ्यों पे बात करता था। और एक है ये पप्पू जो पूरा ही झूठ फैलाता है, उसकी जगह राहुल गांधी ने ले ली जर्मन शेफर्ड की जगह। लाल किला भी नहीं पहुंचे। अरे कहाँ से पहुंचेगा? अगर देशभक्त हो तो लाल किला जाए ना। ये सारे गद्दार हैं देश के। और झंडा फहराते हुए वीडियो इसकी मान रोते हुए क्या हो रहा था, देखा था वीडियो? देखी हो? बिल्कुल देखी है। क्या मरने पे हंसता है और जब खुशी होनी हो तो जाता है। क्या कहानी क्या है आगे? कहानी यही है, ये देश के नहीं है, ये देश के नहीं है। इनका मकसद एक ही है, भारत को गुलाम रखना, जो भारत नहीं हो पाएगा। तो मोदी जी का दावा या बीजेपी का दावा कि इतना विकास कर दिया, कल ही देखा है द्वारका के, तो किस तरह बिल्कुल भैया जनता देख रही है। ये कह रहे हैं कि आपको इस चीज का जवाब दे दूं, अभी प्रियंका वाड्रा पिंकी का वो आया था, तो आपको इस बात का जवाब दे दूं, ये राहुल गांधी जी के फॉलोवर्स है। एक मिनट, ये राहुल गांधी जी के फॉलोवर्स है, ठीक है, राहुल गांधी जी के फॉलोवर्स है, और ये श्री नरेंद्र मोदी जी के फॉलोवर्स हैं। भैया देश की जनता अगर पागल होती तो मोदी जी को 100 मिलियन ना पहुंचाती भैया। ये अभी 9 मिलियन में अटके हुए हैं, 10 मिलियन में। तो भैया कुछ ना, जमीन और आसमान का तो फर्क है ना। 1 और 10 में फर्क है भाई, 1 और 10 में फर्क है। हमें खुद समझना है, हमें खुद सोचना है। ये जो चमचे हैं ना भाई, ये चमचे इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। और मैं तो एक बात कहता हूँ, जब तक राहुल गांधी है जब तक भाजपा है। राहुल गांधी गए, भाजपा भी गई, क्योंकि ये जोकर है भाई।
एंटरटेनमेंट के लिए। हम तो भैया सुबह राहुल गांधी जी की सुबह उठता हूँ ना, भगवान को प्रणाम, अपनी धरती माता को प्रणाम करके सबसे पहले फ़ोन उठाता हूँ, सबसे पहले ऊपर इसकी फ़ोटो आती है भाई, सबसे पहले फ़ोटो आती है, कुछ ना कुछ फार्म भर रहा होता है और मैं हंस रहा होता हूँ, मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है भाई जी। इतने इनके ऊपर केस, इतने सब हेराल्ड और ये सब ईडी की जांच, ये सब कुछ चल अरे रही है। राफेल और के फिर उसके ऊपर बाद चोर- आवाज चोर- उठाने वाला, अपनी सेना के ऊपर आवाज उठाने वाला, फिर भी चोर- वो चोर- कुछ नहीं तो और क्या है। जितने राहुल गांधी के फॉलोवर्स नहीं, उतने तो गली के कुत्तों के फॉलोवर्स होते हैं भैया। और देखो ना कैसे प्रोटेस्ट चल रहा है कुत्तों के ऊपर, और राहुल गांधी जी से ज्यादा कुत्तों के फॉलोवर्स है भैया। क्या कारण है, बौखलाहट का कारण क्या है इनसे? ये अब खा नहीं पा रहे, ये नमक नहीं छिड़का पा रहे। इटली के अंदर राहुल गांधी जी के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है भाई, फिर भी इन्हें चैन नहीं है, इन्हें पूरा भारत को हड़पना है। चौथी महिला इसकी माँ थी, भारत दुनिया की सबसे रईस चौथी महिला इसकी माँ थी भाई। इतना आरोप, बार बार चोरी का आरोप जो बार बार लगाना, हर चीज में राफेल हुआ, जब देखा हिंडनबर्ग करते जाएगा, LIC डुबो दी, पता नहीं क्या क्या कर दिया इन्होंने। भैया और सब जगह LIC की बात इनको बता अकल भी नहीं आती, दूं, समझ में क्यों नहीं आती राहुल LIC गांधी की को? बात बता दूं, मैंने आपके चैनल पे पहले भी बोला हुआ है, पाकिस्तान से डबल, जितनी पाकिस्तान की GDP नहीं है उतने ज़्यादा तो LIC का बजट है हमारा भैया। तो ऐसा काम क्यों करता है राहुल की माफी मांगनी पड़े, फिर कहता है कि माफी भी पप्पू को और क्या कहेंगे भाई। इसी वजह से RSS की जितनी महिमा मंडल की जितने अब इनका एक सवाल है, मैं RSS को बैन करूंगा, मैं कह रहा है कि RSS को बैन करूंगा। अभी कन्हैया कुमार का ट्वीट आया है, राहुल गांधी जी का पहला साइन RSS बैन। अबे अंग्रेजों के लोड़ो, तुम्हें क्या बोलूं अब मैं, ये पागल भुखला चुके हैं भैया। अब मैं इससे ज्यादा कुछ बोलूंगा तो कोई फायदा ही नहीं होगा, तो कितना सुनेंगे, हर किसी की गालियां ये सुनते हैं। अब राहुल गांधी जी भैया बिहार जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, आई थिंक अगर ये 4 धाम यात्रा निकाल रहे तो इनके पाप धुल जाए भाई। ये भारत जोड़ो यात्रा इनकी फेल हो गई, न्याय यात्रा फेल हो गई, अब ये बिहार का पलायन यात्रा राहुल निकाल गांधी रहे को हैं। समझ में नहीं आ रहा, प्रियंका गांधी को, सोनिया गांधी को नहीं समझ में आ रहा है। अभी एक वीडियो वायरल की, उसमें प्रियंका पानी गांधी- पिला रहे हैं, कह रहे नहीं, हैं कि नहीं, संस्कार, परंपरा, सभ्यता, राहुल गांधी पानी दे रहे हैं लालू को। अरे संस्कार तब कहाँ चले जाते हैं, सब सावनों में मीट खाते हैं। संस्कार तब कहाँ चले जाते हैं, जब प्लेनों में मच्छी दिखाते हैं नवरात्रों पे, ये संस्कार दिखा रहे हैं, हैं? ये संस्कार है इनके। हाँ, तो ये कह रहा ना, इनको वो सब नहीं दिखाई देता कि आज अब देखो ना, रक्षाबंधन में कोई ना किसी तरीके का कोई त्योहार जो भी जाते हैं, जन्माष्टमी में कहीं किसी तरीके की कोई आए, और इस तरीके का अब ये यादव के ऊपर कह रहे हैं, वो अखिलेश यादव जन्माष्टमी यादव बनते हैं, अब बताओ जन्माष्टमी में बधाई तक नहीं दी। तो ये अरे चल क्या रहा है, भैया, किस तरह की राजनीति चल रही है? राजनीति इन कुत्तों चल रही है, ये कुत्ते भोगते रहेंगे और भाजपा अपना काम भाजपा हाथी है और ये कुत्ते हैं, वो भोगते रहेंगे, हाथी अपना काम चलता रहेगा। तो राहुल का क्या लग रहा है अभी, जिस तरीके से अब ये माफी क्या इस बार है फिर माफी मांगने का, या बिल्कुल माफी मांगेगा है? एक आप बात बताइए, जब कुत्ते होते हैं, कुत्ता जब अपने घर का बिल्कुल पलायन हो जाता है तो वो कैसे करता है, मालिक उसको जो बोलता है वो वही करता है। ये ऐसे ही हैं भैया, इनका ना कोई दीन है ना कोई इनका ईमान है, ये पागल हो चुके हैं। जिस तरीके का चेहरा उतरा रहता है राहुल का, जिस तरीके के बौखलाहट में बयानबाजी देते हैं, तू तड़ाक से बात करते हैं एग्जिस्टिंग PM को, मतलब क्या लग रहा है, ये हार मान चुके हैं या अभी वो जबरदस्ती का सिर फोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अरे भैया इनकी हार तो निश्चित है, और हारना क्या है, ये हारे हुए हैं, मोदी के ये हारे हुए हैं। आप कैसी बातें कर रहे हो, हार मोदी आगे जाएंगे, नहीं चलता। ये हारे हुए हैं। मोदी जी कहाँ और ये कहाँ, जमीन और आसमान का फर्क सुना था, आज देख भी लिया भाई जी। अब क्या आरोप लगाएंगे राहुल? अब ये आरोप लगाएंगे, मोदी जी कह रहे थे कि मैं 30 नंबर पे ले जाऊंगा, हम तो चलो नहीं ले जा पाए, पर क्यों नहीं ले जा रहे, ये ऐसे बोलेंगे। इनका एक ही मानना है, भारत को गिराना, बाहर जाके भारत की बुराइयां करनी, बाहर जाके मोदी जी को गिराना। इन्होंने मोदी जी की माँ तक को नहीं छोड़ा, तो मोदी जी क्या चीज़ है भाई हमारे लिए, देश, इनके लिए देश क्या चीज़ है। तो इसलिए आप इनकी बातें सुनते रहिए। जो PC कर रहा है, वो बीजेपी जो बोल रही है वही बोल रहा है। देखिए फिर ये संविधान को छेद कर रहे हैं, अगर ये संविधान को नहीं मान रहे, क्योंकि संविधान से ही भैया इलेक्शन कमीशन आता है, तो इसलिए संविधान के पहले दुश्मन थे और बन रहे हैं। इनको संसद भी पसंद नहीं आया, हर एक चीज में आरोप ना, इनको इनका बाप भी पसंद नहीं आया भैया, इन्होंने अपने बाप को भी पता नहीं कहाँ करवा दिया, इनको इनका बाप भी पसंद नहीं आया था। ये राजनीति है भाई, ये राजनीति में सब कुछ कर सकते हैं, एक गद्दी के चक्कर में सब कुछ कर सकते हैं भाई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने आड़े हाथों लिया और जिस तरीके से इनसे मांगा है कि आप हमें अपने जवाब लिखित में दीजिए और माफ़ी मंगवाने की पूरी इस टाइम प्रयास है, देखने आने वाला वक्त बताएगा वो क्या होता है। लेकिन राहुल गांधी का जिस तरीके से रवैया है, बार बार मुंह की खाना और बार बार आरोप लगाना, आप कैसे देख रहे हैं, आप क्या लगता है, जरूर कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।